भीमपुर तहसील के दामजीपुरा स्थित 5 स्तर क्रांतिकारी चौक पर वीर योद्धा रेंगा आबा कोरकू की जयंती गर्जन और जोश के साथ मनाई गई। 22 जुलाई 1845 को जन्मे रेंगा आबा कोरकू समाज के शेर थे, जिन्होंने जनजातीय स्वाभिमान और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जयंती अवसर पर समाज सेवी संदीप माड़वी ने कहा, रेंगा आबा की जयंती हमें संस्कृति, एकता और संघर्ष की प्रेरणा देती है। समाज सेवी रितेश चौहान ने कहा, उनका जीवन हमें संगठित होकर समाज और अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। इस मौके पर युवाओं ने हाथ उठाकर रेंगा आबा के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शिक्षा और समाज को संगठित रखने पर जोर दिया गया। वहीं युवाओं में अपने वीर योद्धा के इतिहास को जानकर गर्व की भावना दिखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज लाइव। मैं आपके साथ तलकेश दुर्वे, जिला बैतूल से। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ भीमपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत दामजीपुरा में, जो कि यहाँ पे 5 स्टार करके वीर योद्धा का यहाँ पे स्थापना किया गया और रेंगा कोरकू जी का यहाँ पे आज जयंती मनाया जा रहा है। 22 जुलाई 1845 को इनका जयंती था। तो यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि और साथ ही समाज सेवी लोग यहाँ पे वीर रेंगा कोरकू जी का जयंती मना। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संदीप मंडावी। कहाँ से सर? यहीं दामजीपुरा क्षेत्र से। सर, मैं ये आज जो कार्यक्रम हुआ है, जो क्रांतिकारी वीर योद्धा रेंगा कोरकू जी का जयंती पे सब क्षेत्रवासीगण इकट्ठा हुए, जिसमें आज उनकी जयंती मनाया गया। और इसी के साथ में हम लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लेकर चर्चा या उसकी रूपरेखा को लेकर यहाँ पर बैठक किया गया है। तो इनसे युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगा? इनसे यही प्रेरणा मिलेगा कि जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने जल जंगल जमीन की बात, या फिर एक चीज देखा जाए, जो इन्होंने नारा दिया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो क्रांतिकारी वीर योद्धा रेंगा कोरकू जी ने नारा दिया है। तो इनके इतिहास को पढ़ेंगे, इनकी जो वीर गाथा है इनको समझेंगे, उससे इनको प्रेरणा मिलेगी। हर साल मनाया जाता है। सर, आप कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा युवा साथियों से और समाज के लोगों से जी, जिस प्रकार वीर आबा रेंगा कोरकू ने अंग्रेजों के जुल्म से आदिवासियों को बचाया जी, और समाज के लोगों को एक सुरक्षा प्रदान की, जी, ऐसे वीर योद्धाओं के को प्रेरणा स्रोत मानकर जी, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जी, जिससे समाज में हो रहे शोषण को वो शोषण से बच सकें, जी, अपने परिवार को बचा सके और समाज को सुरक्षित रहने का एक रास्ता दे सकें। जी। इसलिए आज सभी जितने भी युवा साथी हैं, बच्चे हैं, वो लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी, ताकि उनकी जयंती को पर उनको स्मरण करके, उनको प्रेरणा स्वरूप ग्रहण करके जी। उनके आदर्शों को मान सके, उनके पद चिन्हों पर चल सके। यही कहना चाहूँगा। कैसे हो? हम लोग यहाँ पर समय समय पर जितने भी क्रांतिकारियों को यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है, जी, उनके कार्यक्रमों को आयोजित करवाते हैं, समाज के लोगों को सही दिशा देते हैं, जी, समाज के लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए आपस में, जी, वो प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं उन लोगों को। जी। और भी अन्य गतिविधियां जिससे समाज का उत्थान हो, भला हो सके, ऐसे कार्य हम लोग सेवा देते रहते हैं। क्या क्या नाम है सर आप? मेरा नाम रितेश चौहान है, यहीं दामजीपुरा रहता हूँ मैं। धन्यवाद सर। तो दर्शक, आपने देखा यहाँ पे समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे अपने विचार बताए हैं। तो बने रहे हमारे साथ में। जय रेंगा आबा। आज जो जयंती हम यहाँ मनाने जा रहे हैं 22 जुलाई की, वह हमारी रेंगा आबा की 180वीं जयंती है। जो कि रेंगा आबा जो थे वो एक ऐसे वीर योद्धा है जो हमारी क्षेत्र से है, और इनके पास ना ही कोई बहुत बड़ा साम्राज्य था जैसे उस पुराने जमाने में राजा महाराजा के पास हुआ करता था। ये बस एक मामूली किसान थे। उस समय जो अंग्रेजों ने यहाँ पर आने की उनकी हुकूमत चलाई, उसके खिलाफ उन्होंने एक बहुत अच्छी आवाज़ उठाई थी अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ मिलकर। और उसी लड़ाई में कई, जैसा कि 1857 की क्रांति के समय जिस प्रकार आदिवासियों की जल जंगल जमीन को अंग्रेजों के द्वारा खदेड़ा जा रहा था, उस समय हमारे आदिवासी समाज के ऐसे वीर योद्धाओं ने मिलकर और उनकी पूरी टीम ने मिलकर आज आदिवासियों की जल जंगल जमीन को संरक्षित करने का काम किया है।
तो मैं अपनी ओर से पूरे आदिवासी समाज से मैं यही अनुरोध करता हूं कि हम भी यह कोशिश करें कि जब जब भी हमारे समाज के ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आए तो हम सभी लोगों को उसकी लड़ाई लड़े और उसके खिलाफ आवाज उठाने का हम काम करेंगे। और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज हमारे दामजीपुरा इस ग्रामीण अंचल में हम लोगों ने 5 स्टार के नाम से जो चौक का नाम घोषित किया, ये हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और जिस प्रकार हमने 5 महापुरुषों की मूर्तियां यहाँ स्थापित की है, जब जब उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी लोग इसी तरह इकट्ठा होकर उनको माला अर्पण करेंगे और उनके विचारों को, हमारे जो नवयुवक साथी है, मैं उनसे यही अनुरोध करता हूं कि उनके विचारों को हम लोग आत्मसात करें, चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि इन वीर योद्धाओं के विचारों को हम यदि समझ सकते हैं तो हम निश्चित ही जब जब भी ऐसी कोई विपत्ति आएगी हम लोग आवाज उठाने में सक्षम रहेंगे। यदि हम हमारे महापुरुषों का जीवन परिचय